शहजादी की मोहब्बत। कहानी शुरू होती है एक पुराने और हसीन शहर से, जहां एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। इस हवेली में रहती थी शहजादी आइज़ा, एक ऐसी लड़की जो खूबसूरती, वकार और इज्जत का जीता जागता पैकर थी। इसकी हर अदा में नरमी थी, हर बात में कशिश। लोग इसे देखकर रुक जाते और इसकी एक झलक के लिए तरसते थे। शहजादी आइज़ा का दिल एक दिन ऐसा धड़का कि फिर कभी सुकून न आया। वो दिल धड़का उस वक्त जब वो अपनी गाड़ी में सैर को निकली और रास्ते में इसकी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर दूर तक किसी मैकेनिक को बुलाने चला गया और वो अकेली गाड़ी में बैठी थी। अचानक एक लड़का जो करीब ही चाय का ठेला लगाता था, उसने मदद की पेशकश की। उसका नाम था साजिद। सादा लिबास, सादा लहजा, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। इसने गाड़ी का बोनट खोला और बगैर कुछ बोले चंद मिनटों में मसला हल कर दिया। फिर भी वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आइज़ा ने पहली बार किसी आम लड़के को ऐसे देखा, जिसकी नजर में गुरूर नहीं बल्कि एहतराम था। इस दिन के बाद आइज़ा बार बार उसी सड़क से गुजरने लगी। साजिद हर बार चुपचाप चाय बनाता, लेकिन इसकी नजर जैसे आइज़ा के दिल में कुछ लिख जाती। फिर एक दिन खुद आइज़ा ने चाय मांगी। साजिद ने कप पकड़ा, उनकी उंगलियां छू गईं, और बस कुछ ऐसा लम्हा था कि वक्त वहीं रुक गया। बात चाय से शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहटों में बदली, फिर सलाम दुआ, और फिर छोटे छोटे पैगामात। आइज़ा के लिए ये सब नया था, लेकिन साजिद के लिए ये ख्वाब से बढ़कर था। वो जानता था कि वो एक शहजादी है और वो सिर्फ एक चाय वाला। लेकिन इश्क हदें नहीं देखता। आइज़ा ने पहली बार किसी से अपनी मर्जी से बात की थी। वो साजिद की सच्चाई और सादगी पर मर मिटी थी। साजिद कभी ख्वाब में भी ना सोचता कि शहजादी इससे बात करेगी, लेकिन अब वो ख्वाब हकीकत बन चुका था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और एक दिन आइज़ा ने खलकर कह दिया, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है साजिद। ऐसी मोहब्बत जो शायद किसी किताब में भी ना लिखी हो। साजिद ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर इसकी आंखें भर आईं। वो जानता था ये मोहब्बत कितनी मुश्किल होगी, लेकिन दिल तो पहले ही हार चुका था। फिर दिन ब दिन उनकी बातें, मुलाकातें, वादे, ख्वाब, सब एक अलग दुनिया बन चुके थे। लेकिन किस्मत की राहें आसान नहीं होती। एक दिन शहजादी आइज़ा के वालिद को कुछ इशारे मिले। इन्होंने अपनी बेटी से सख्ती से पूछा और आइज़ा ने झूठ नहीं बोला। इसने सच सच बता दिया कि वो साजिद से मोहब्बत करती है। बाप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक चाय वाले से, मेरी बेटी। आइज़ा ने आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बा जान, वो चाय वाला नहीं, वो मेरा ख्वाब है। ये सुनकर महल में जैसे तूफान आ गया। मुलाकातों पर पाबंदी, फोन छीन लिया गया, साजिद को ढूंढकर धमकाया गया। लेकिन साजिद ने हार नहीं मानी और आइज़ा ने पीछे कदम नहीं हटाया। दोनों ने एक दूसरे को पैगाम भेजा, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो दुनिया हार जाएगी, हम नहीं। इस दिन के बाद एक और जंग शुरू हुई। एक तरफ शहजादी की इज्जत, दूसरी तरफ इसकी मोहब्बत। एक तरफ बाप की जिद, दूसरी तरफ दिल का जुनून। क्या साजिद और आइज़ा की मोहब्बत जीतेगी? क्या ये इश्क शहजादी को उसके ख्वाबों तक ले जाएगा? क्या महल की दीवारें गवाह बनेगी इस इश्क की, या कैद? महल की फिजा में अजीब सी खामोशी छा गई थी। शहजादी आइज़ा के कमरे में रोशनी मध्यम थी और दिल की धड़कनें तेज। हाथ में वो आखिरी पैगाम था जो साजिद ने इसे छपकर भेजा था। आइज़ा, अगर तुम कहो तो मैं दुनिया के हर उसूल को तोड़ दूं, लेकिन तुमसे दूर नहीं जा सकता। आइज़ा कई बार इस पैगाम को पढ़ चुकी थी और हर बार दिल में एक नई तरफ जागती। इसे साजिद की वो सादगी याद आती, वो खामोशी जिसमें मोहब्बत छपी थी। वो लम्हे जब साजिद ने पहली बार चाय पकड़ाते वक्त इसकी आंखों में देखा था। वो मुस्कुराहट जो दिल की गहराई तक उतर गई थी। उसी वक्त दरवाजे पर खादिमा ने आहिस्ता से दस्तक दी। बीबी जी, साजिद बाग के पिछले कोने में है, जैसा आपने कहा था।
आइज़ा ने चादर ओढ़ी और खामोशी से कमरे से निकल गई। रात का वक्त था, महल सोया हुआ था, लेकिन उसका दिल जाग रहा था। दिल की धड़कनें तेज थी लेकिन कदम हल्के। वो बाग के इस कोने तक पहुंची जहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ उम्मीद का चिराग जल रहा था। साजिद पहले से वहां था। इसकी आंखों में वही इंतजार, वही अकीदत और वही इश्क था। मैं जानता हूँ हम अलग दुनियाओं के लोग हैं, साजिद ने आहिस्ता से कहा, लेकिन तुम मेरी दुनिया बिन चुकी हो आइज़ा। आइज़ा ने इसका हाथ थाम लिया। साजिद, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी हो, जो भी कीमत हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। साजिद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम साथ हो तो दुनिया भी हार जाएगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर ना रही। अगले दिन आइज़ा के वालिद को एक खादिम ने उनकी बेटी की मुलाकात के बारे में बता दिया। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। एक चाय वाला, मेरी बेटी, ये हमारी शान के खिलाफ है। इसने आइज़ा को बुलाया। ये सब सच है? इसने गरजते हुए पूछा। आइज़ा ने नजरें झुकाएं लेकिन झूठ ना बोला। जी अब्बा जान, मैं साजिद से मोहब्बत करती हूँ। महल में जैसे जलजला आ गया। मुलाकातें बंद, निगरानी सख्त, फोन बंद और साजिद को धमकियां। लेकिन साजिद ने हार ना मानी। इसने कहा, मैं अपनी मोहब्बत को इज्जत दूंगा, चाहे कुछ भी हो। आइज़ा ने भी अपने वालिद से कहा, अगर मेरी जिंदगी में खुशी लाना चाहते हैं तो मेरी मोहब्बत को कबूल करें। अगर इज्जत से इनकार करेंगे तो मैं इज्जत के साथ महल छोड़ दूंगी। बादशाह ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, अगर तुम दोनों सच कहते हो तो ये मोहब्बत खली अदालत में पेश होगी। महल के बुजुर्ग, खानदान के सब अफराद फैसला सुनेंगे। आइज़ा ने सर हिलाया। तो फिर हम अपनी सच्चाई के साथ पेश होंगे। अब एक नया दिन तुलू होने वाला था, जहां मोहब्बत को या तो इज्जत मिलती या हमेशा के लिए जुदाई। लेकिन आइज़ा और साजिद ने फैसला कर लिया था। वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका इश्क झूठा न था। शहजादी आलिया की शादी के बाद महल की फजाएं बदल चुकी थीं। वो जो कभी शाही हुक्म की मातहत थी, अब अपने दिल के राजा जैद के साथ नई जिंदगी के रंग बून रही थी। लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर छुपा बैठा था। शाही दरबार का रदमल, बाप की आंखों का गुस्सा, माँ के आंसू, भाई की खामोशी। सब कुछ पीछे छोड़कर जैद के संग चलना आसान न था, मगर मोहब्बत ने इस सफर को मुमकिन बनाया। महल में शोर था। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया था कि शहजादी की नाफरमानी को कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। वो शहजादी नहीं रही, बल्कि एक आम लड़की बन चुकी है। लेकिन शहजादी आलिया जानती थी, इसके पास जो मोहब्बत है वो किसी भी शाही खिताब से बढ़कर है। शादी के कुछ दिन बाद आलिया और जैद ने एक छोटा सा घर बनाया। छोटा सा सहन, 2 कमरों का मकान और बहुत सारा सुकून। जैद ने शहजादी को कभी किसी कमी का एहसास न होने दिया। मोहब्बत का एक ऐसा रंग था जो महल के सुनहरी सतूनों से भी ज्यादा कीमती था। एक दिन जैद बीमार पड़ गया। शहजादी दिन रात तीमारदारी में लग गई। वही शहजादी जो कभी सिर्फ खुदाम की आवाज पर हुक्म देती थी, अब अपने हाथों से दवा तैयार करती, अपने हाथों से खाना बनाती और जैद के सर पर हाथ रखकर दुआएं मांगती। फिर एक रात जैद की हालत ज्यादा बिगड़ गई। शहजादी ने रोते हुए पहली बार अल्लाह के हुजूर सजदा किया। ए रब, तने मुझे मेरे दिल का प्यार दिया, तने मेरे जज्बों को मंजिल दी, अब तक मेरे इश्क को सलामत रख। वो सजदे में देर तक रोती रही। अगली सुबह मोजिज़ा हो गया। जैद की आंख खल गई, मुस्कुराहट लौट आई। ये मोहब्बत के सच्चे जज्बे का सिला था। उसी दिन शहजादी ने फैसला किया कि वो अपने ताल्लुक को दुनिया के सामने इज्जत के साथ पेश करेगी। इसने खत लिखा अपने वालिद को, अब्बा हुजूर, मैंने जो किया वो बेअदबी थी, लेकिन बेवफाई नहीं। मैंने आपके फैसले को तोड़ा, लेकिन अपने दिल को सच के रास्ते पर चलाया। अगर मोहब्बत गुनाह है तो मैं मुजरिम हूँ, लेकिन अगर मोहब्बत इबादत है तो मेरी इबादत सच है। मैंने जैद को दिल से अपनाया
और आज वही मोहब्बत मुझे जीना सिखा रही है। अगर आपकी बेटी के दिल में कभी इज्जत थी तो आए, मेरी जिंदगी में आए। ये बेटी आपके कदमों में नहीं लेकिन आपके दिल में जगह चाहती है। खत पहुंचा, बादशाह ने पढ़ा और पहली बार खामोश हो गया। अगले दिन महल की बगी जैद के घर के सामने आकर रुकी। बादशाह नीचे उतरा, शहजादी और जैद बाहर आए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह ने आगे बढ़कर जैद के कंधे पर हाथ रखा। तुमने मेरी बेटी को वो सुकून दिया जो सारी दुनिया नहीं दे सकी। मैंने तुम्हें हकीर समझा लेकिन तुमने अजमत दिखाई। बेटा, आज से तुम भी मेरे खानदान का हिस्सा हो। महल में जश्न हुआ, ना ताज जीता ना जंग, सिर्फ मोहब्बत जीती। ये कहानी एक ख्वाब की थी जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था, लेकिन जब दिल सच्चे हों और नीयत पाक हो तो शहजादियां कसर छोड़कर झोंपड़ियों को भी जन्नत बना देती हैं। कहानी मुकम्मल हुई लेकिन जज्बा अभी जिंदा है। कहते हैं, इश्क सिर्फ पा लेना नहीं होता, इश्क कुर्बानी भी मांगता है। और जब दो दिल कुर्बानी के बाद मिलते हैं तो वो मोहब्बत तकदीर बन जाती है।